नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जनतंत्र लाइव और मैं आपके साथ कृपा। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों की दल पहुंचा किसानों के द्वार। कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अथक प्रयासों से वैज्ञानिक दल की टोली गांव-गांव जाकर किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व जागरूक कर रही है कि किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लें। फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, अनाज उत्पादन, दाल उत्पादन, बकरी पालन, भेड़ पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम व गन्ना उत्पादन आदि के विषय अलग अलग वैज्ञानिकों ने किसानों के गांव जाकर नवीनतम तकनीकी के बारे में बताया। मथुरा में आज तृतीय वैज्ञानिक दल द्वारा गांव वदीन विकास खंड गोवर्धन में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने सभी विषयों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रगतिशील कृषक श्री ताराचंद द्वारा की गई। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक रविंद्र सिन्हा द्वारा किसानों को बैंक से होने वाली परेशानियों का समाधान बताया एवं कृषकों हेतु बीमा के बारे में जानकारी दी। रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि अमित चतुर्वेदी FALC द्वारा किसानों को मोबाइल के फ्रॉड से बचने एवं जाने अनजाने में मोबाइल फोन करके ठगी करने वालों से बचे की जानकारी दी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कौशिक द्वारा किसानों को बकरी पालन एवं बकरी पालने से पूर्व प्रशिक्षण लेने के बारे में जानकारी दी तथा कई योजनाएं हैं जिसके तहत महिला कृषक एवं कृषक ऋण लेकर बकरी पालन के व्यवसाय को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, जो गरीब किसान के लिए एक आजीविका का मुख्य साधन बन सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रतिनिधि संजय सिंह द्वारा किसानों को फसलों के बीमा के बारे में जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग के मनमोहन सिंह द्वारा किसानों को पशुओं में टीकाकरण, पशुओं के गर्भाधान एवं पशुओं के खान पान के विषय में जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत द्वारा किसानों को मिट्टी परीक्षण, जल परीक्षण एवं पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के विषय में किसानों को जानकारी दी तथा किसान भाई खरीफ की फसल की बुवाई करने से पूर्व अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराएं तथा अधिक उपज हेतु किसान भाई अपने खेतों में हरी खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, जैव उर्वरक, फसल चक्र, खाद चक्र, बीज चक्र एवं बीज उपचार करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं तथा खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं तथा अधिक एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सकेंगे। कार्यक्रम में कृषि विभाग के मनोज कुमार यादव, सहायक विकास अधिकारी कृषि योगेंद्र सिंह ATM उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषक श्रीमती लक्ष्मी देवी, निशा यादव, गौरी, गरिमा, कमल सिंह, ऋतु, अनीता, पवन सिंह, अशोक यादव, गब्बर सैनी, दिलीप यादव आदि उपस्थित रहे। बकरियों की ही फाइबर से मिलकर बनती है, तो ऐसे हमें जानना है कि बकरी में और क्या क्या उपयोगिता है। बकरी के बहु उपयोगी एक ही चीज में आप बकरी का पालन नहीं कर सकते कि आपने ये सोच लिया कि मुझे बकरी केवल दूध के लिए ही पालनी है। अगर उसके लिए आप बकरी को दूध के लिए पाल सकते हो, आप मीट के लिए पाल सकते हो, आप उसके जो भी मैगनीज होती है दोनों टीके लगवाएं। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पशु सेवा केंद्र पर पशुओं को गर्भित करने के लिए फ्री नियंत्रण चल रहा है और वर्गीकरण जो गाय के लिए है केवल बच्चियाँ पैदा करे उसके लिए केवल 100 रुपये शुल्क रखा है। उसका शुल्क था 1300 रुपये, सरकार ने घटा के उसका 100 रुपये कर दिया। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जितनी भी पशुओं के लिए जानकारी या काम कराना है पशु केंद्र पर जाए। धन्यवाद। सर, ये जो आज मीटिंग हुई है क्या कहना है इसके बारे में? ये जो मीटिंग आज अडींग जो आपका ग्राम पंचायत भवन है उसमें हुई है, जिसमें किसानों को खेती किसानी पशुपालन बागवानी से संबंधित जानकारी दी गई है। और ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं 29 मई से लेके 12 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। मथुरा जिले में 3 टीमें बनाई गई हैं। तीनों टीमें अलग अलग गांव में जाके किसानों को जागरूक कर रही हैं कि जो प्री खरीफ की बुवाई से संबंधित कैसे कैसे कार्य करने चाहिए। तो उनके लिए क्या है, क्या सावधानियां, जैसे यहाँ बीमा के प्रतिनिधि है, NDM है, वित्तीय सेवाएं बैंकिंग है, इसके बाद आपके पशुपालन विभाग से हैं, CIR मखदूम से हैं, ICR के साइंटिस्ट भी हैं,
जो आके पूरे किसानों को जोड़ के इसमें 150-200 किसान तक आ जाते हैं गोष्ठी में, जिनको हम समय समय पे जानकारी देते हैं। और ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें किसानों को जानकारी दी जा रही है। और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में करीब 2000 से अधिक टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक दिन में 3 गोष्ठियाँ की जा रही हैं और किसानों को समय समय पे ये बताया जा रहा है जो भी किसानों की समस्याएं आ रही हैं। कोई किसान नवाचार कर रहा है, यानी कोई नई पद्धति अपनाई हो, कुछ ऐसा हो जिससे किसान को अच्छा और अन्य किसानों को लाभ मिले, वो भी किया जा रहा है। किसानों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, किसान जो खेती करते हैं क्या उसमें अच्छा